और खबरें तफसील से शोपियां के बोन बाजार में 14 BNCRPF की ज्वाइंट नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने कुछ राउंड फायरिंग की। इसके अलावा मिलिटेंटों ने शोपियां के शुगलो ब्रिज में पुलिस पर भी गोलियां चलाई। मिलिटेंट इसके बाद फरार होने में कामयाब हो गए। इस मिलिटेंट हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए इलाके का घेराव कर लिया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अमवात में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कश्मीर से 6 और जम्मू से 1 है। इस वायरस से फौत हुए अफराद की तादाद अब 312 हो गई है। पुलिस स्टेशन त्रेहगाम कुपवाड़ा में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। वो CD अस्पताल श्रीनगर में दम तोड़ बैठे। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में मजीद 615 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इनमें से कश्मीर से 479 और जम्मू खित्ते में 136 केस हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक वायरस मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 17,920 हो गई है। अभी भी 7,680 एक्टिव केसेस हैं। आज 411 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक यूटी में 9,928 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस बीच वादी कश्मीर और जम्मू शहर में खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन भी जारी है। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं 21वीं करगिल विजय दिवस की। करगिल विजय दिवस के 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तानी जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे करते हुए उन्हें शिकस्त से दो चार कर दिया था। करगिल जंग लगभग 60 दिनों तक चली थी और 26 जुलाई को हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतह के साथ खत्म हुई थी। 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान के बहादुर फौजियों ने पाकिस्तान को पसपा करते हुए उसके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क को जीत दिलाने वाले शहीदों को याद किया जा रहा है। द्रास में वाक़ करगिल वार मेमोरियल में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने मुल्क की जानिब से शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह कि हर साल विजय दिवस के सिलसिले में काफ़ी तादाद में लोग द्रास पहुंचते थे, मगर इस साल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। द्रास के तुलुलैंग और मरपुरा के दामन में कौमी वार मेमोरियल में करगिल विजय दिवस के मौके पर एक मामूली तकरीब मुनक्किद की गई। इस साल फौज ने कोरोना की वजह से एक सादा तकरीब मुनक्किद की, जिसमें द्रास के किसी भी सियासी नुमाइंदे और SDM को भी मदऊ नहीं किया गया। उधर लेह में वाक़े करगिल वार मेमोरियल में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर और लेह के चेयरमैन LAHDC और मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सुरंग नामग्याल ने शहीदों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। LG ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस दिन को पूरा मुल्क मना रहा है, क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। उन्होंने कहा कि हम शहीदों को कभी भूल नहीं सकते। सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, जिसमें कि पहली चीज़ तो कि भारत ने विजय पाई, उसकी खुशी है। साथ साथ हमें ये गर्व है कि हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, आर्मी के, एयरफोर्स के, उन्होंने कई केसेस में अपने जीवन का बलिदान भी दिया। आज ये दिन है जब उनको याद करें। आज इस फंक्शन में हमने कुछ वीर नारियों का सम्मान भी किया है और यहाँ पर हमारे MP साहब उपस्थित हैं, CC साहब उपस्थित हैं। पूरा लद्दाखी इस समय उन वीर योद्धाओं का नमन करता है। करगिल विजय दिवस के मौके पर उधमपुर में हिंदुस्तानी फौज की शिमाली कमांड ने शहीदों को गुलहार अक़ीदत पेश किया। उधमपुर के श्रद्धांजलि पार्क में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार के अलावा फौज के कई जवानों और सरकारी अफसरान ने शहीदों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल के शहीदों की शुजाअत और कुर्बानियों को याद किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि मुल्क
करगिल विजय दिवस के मौके पर फौजियों के बुलंद हौसलों और मुसम्मम इरादों को याद कर रहा है, जिन्होंने 1999 में साबित कदमी से मुल्क की हिफाजत की। उनके शुजाअत व बहादुरी से नस्लें तहरीक हासिल कर रही हैं। उधर करगिल फतह के 21 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क शहीदों की कुर्बानियों को याद कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। उन्होंने कहा कि करगिल में जीत दिलाने वाले जवानों की शहादत हमेशा हमें तरगीब देती रहेगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया है। करगिल विजय दिवस के 21 बरस पूरे होने के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया है कि करगिल हिंदुस्तान के फ़ख्र, बहादुरी और मजबूत क़यादत की अलामत है। उन्होंने मजीद लिखा कि करगिल की सिंगलाख पहाड़ियों से हमारे बहादुर फौजियों ने दुश्मन को खदेड़ कर वहां तिरंगा लहराया। मादरे वतन के वक्फ भारत के वीरों पर मुल्क को फख्र है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को सलाम पेश किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं उन जियालों को सलाम करता हूं जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल की फतह हमारी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत की अलामत है। उन्होंने कहा कि करगिल जंग नाइंसाफ़ी और जारहियत के खिलाफ उठाया गया कदम था। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूँ और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं उन बहादुर सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए। पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेना सहित समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, 21 वर्ष पहले कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हुई हमारी विजय को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है। उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सभी कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेनाओं द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही, साथ ही यह भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत भी हैं। साथियों, यह विजय दिवस किसी भूभाग विशेष को जीत लेने या उसे बचाए रखने भर की याद तक सीमित नहीं है। यह दिवस देशों के बीच हुई गोलीबारी और बारूदी युद्ध में हमारी विजय की याद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिदान, साहस, समर्पण, शौर्य और संकल्प की महान परंपरा की एक महान कड़ी के रूप में दर्ज है। यह परंपरा इस देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो सदियों से लगातार चली आ रही है। इंडियन आर्मी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में फौजी जवानों को जिद्दजहद और कुर्बानियों को दिखाया गया है।
खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 21वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में पाकिस्तान पर जमकर निशाना लगाया। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान की जानब से पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए कई कोशिशें हुई, इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ पर वार किया। वजीर आजम ने करगिल के शहीदों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। मोदी ने कहा कि इस साल यौम आज़ादी का जश्न कोरोना वबा के दौरान मनाया जाएगा। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो यौम आज़ादी पर इस वबा से आज़ादी का अहद लें। देशवासियों नमस्कार। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गांदरबल की एक खातून जैतूना बेगम की जमकर सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वालीबार इलाके की सरपंच जैतूना बेगम ने चाहा कि उनकी पंचायत कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़े और इनकम के जराए भी पैदा करे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अनंतनाग के म्युनिसिपल सदर मोहम्मद इकबाल का जिक्र किया। मोहम्मद इकबाल ने अपनी जहानत और मेहनत से 50,000 रुपए की लागत से एक स्प्रे मशीन ईजाद की। ही एक और कश्मीरी महिला सरपंच है गांदरबल के चौंटलीवार की जैतूना बेगम। जैतूना बेगम जी ने तय किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी और कमाई के लिए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बांटे, फ्री राशन बांटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीज और सेब के पौधे भी दिए ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आए। साथियों, कश्मीर से एक और प्रेरक घटना है। यहां अनंतनाग में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है श्रीमान मोहम्मद इकबाल। उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी 6 लाख रुपए। तो श्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली, और वो भी केवल 50,000 रुपये में। ऐसे कितने ही और उदाहरण हैं पूरे देश में, कोने कोने में। ऐसी कई प्रेरक घटनाएं रोज सामने आती हैं। ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। चुनौती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। जानब से मन की बात में सरपंच जैतूना बेगम की सताइश पर गांव की पंचायत बॉडी के अलावा जैतूना बेगम के शौहर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वहीं जैतूना बेगम का कहना है कि उनका मिशन जारी रहेगा और वो अपनी पंचायत की तरक्की और मईशत के लिए काम करती रहेंगी। वज़ीर जैतूना बेगम ने लॉकडाउन के दौरान इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा मुफ्त राशन किट्स और फेस मास्क को ईमानदारी के साथ मुस्तहिकीन में तकसीम किया था। की बात थी, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो मेरा नाम लिया, वो इलाकाए वलीवार सी से मैं ही सरपंच हूँ, जिसका आज उन्होंने नाम लिया। तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मेला होने के नाते गांदरबल से उन्होंने भी मेरा नाम लिया। मैं इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारे हल्के वलीवार सी का भी नाम लिया और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का नाम लिया। हमें इससे बेहद खुशी हुई। दूसरा यह था कि मैंने अपनी मिसेज को ये कहा था कि आप गरीब लोगों के लिए इलेक्शन लड़ो। इसने बहुत अच्छे काम किए, मेरी भी सपोर्ट थी, गांव वालों की भी सपोर्ट थी, और इसने अच्छे काम किए। कोविड-19 में इसने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में डूरू अनंतनाग की म्युनिसिपल कमेटी का जिक्र करते हुए कमेटी के सदर की कारकर्दगी की सताइश की। कमेटी के सदर मोहम्मद इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस हौसला अफजाई से उनके अंदर काफ़ी एतमाद पैदा हुआ है और वो मुस्तकबिल में भी अपना मिशन जारी रखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज मेरा नाम और मेरे म्यूनसिपैलिटी डूरू वेरीनाग का नाम लिया। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी माँ बाप, मेरी वालिद साहिबा या वालिदा साहिबा का भी यही ख्वाब था कि हमारा बच्चा कुछ करे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ये क्रेडिट उनको भी जाता है, क्योंकि उनकी दुआओं से आज डूरू म्यूनसिपैलिटी और उनके बेटे का नाम रोशन हुआ है। कुपवाड़ा में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुसद्दक इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए साधना पास पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 10.2 किलोग्राम मंशियात जब्त की गई। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। इनके कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। इसमें एक राइफल, 2 चीनी साख्त के पिस्तौल, 4 मैगजीन, 76 AK-47 राउंड्स, 90 पिस्तौल राउंड्स और 20 हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद का तल्लुक टंगडार से बताया जा रहा है। SSP कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने इसकी जानकारी दी। उक्ता खबर पर कार्रवाई करते हुए आज भारतीय सेना 7RR और कुपवाड़ा पुलिस
जो कि साधना पास पर डिप्लॉयड है, इनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी के डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। 2 अक्यूज्ड जो नारकोटिक्स और हथियार स्मगलिंग कर रहे थे, इनको आज इंटरसेप्ट किया गया। इनके नाम है बशीर अहमद शेख सन ऑफ गुलाम अहमद शेख, दूसरे का नाम है अब्दुल आमिर शेख सन ऑफ मोहम्मद आमिर शेख। ये दोनों टंगधार के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट करके इनके पास से 10.2 kgs नारकोटिक्स, जिसकी कीमत लगभग इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ के करीब है, और भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनसे रिकवर किया गया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके की 18 साल नौजवान आकिब अहमद भट्ट की लाश हाल ही में पुरस्कार तौर पर पाई गई है। आकिब के घर वाले इस वाक़े को कत्ल से ताबीर कर रहे हैं। आकिब के घर वालों का कहना है कि वो जुमेरात को घर से निकला था और जुमे की शाम को एक स्कूल के कमरे में उसकी लाश मिली। इससे पूरा कुंबा सदमे में है। लवाकी ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े की पूरी तरह तहकीकात की जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ब्रस वार दो बात खिया दोपन मे गंटस मेच आज दोपस पाप ऊर दोपन अच्छा बह यम गंट गसित 5 बजे अमिस बॉय कोर्मुत फोन अम तुलमुत दोमुत मे लगी बस मेच गिंदान बस ये 5 बजे पे तुल ना फोन कहीं बस अमिस हेर कर 2 कहन तान फोन मे पे निंदर मे कोर अमिस सुबह 7:30 फोन अमिस स्विच ऑफ अमिस जुमा दोन शेन तान तक स्विच ऑफ 2 लगे पता डेड बॉडी छो 3 दोहन हज डेड बॉडी अमिस सिर्फ कर DC साहबस गुजारिश कतलन गन सजा मिलन DC युत इल्तिजा कर कि गोस इंसाफ मिलन और आइंद यस नौ जनरेशन सोन इलाक बाकी गि पगह अमिक शिकार गसन कह। PMGSY की जानब से वागड़ से नारिस्तान तक की 8 किलोमीटर राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने का काम जारी है। ताहम लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आरी पुल के करीब जो कल मैकडम बिछाया गया, इसमें नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन में ही मैकडम उखड़ गया है। लोगों ने इस पर बरहमी का इजहार किया है। लोगों ने कहा कि राब्ता सड़क पर 10 करोड़ रुपए खर्च करना है। महकमे को चाहिए कि इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए। महकमे के JE ने बताया कि सड़क पर नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल जो मैकडम बिछाया गया है उसके अभी 2 सेल कोट बाकी हैं। से हम यहाँ से परेशान हैं कि हमारी रोड का मैकडमाइजेशन हो जाए, जबकि इन्हें एक महीने से नारिस्तान से मैकडम का काम शुरू किया। आज जो बीच में नारिस्तान में मैकडम उठ रहा है सर, तो इसका मैकडम में सर पूरा मटेरियल सही नहीं है सर। आप आरीपल में देखिए सर, यहाँ से स्टार्ट जो तहसील है सर, इनका चेहरा जहाँ पे है तो वहाँ से स्टार्टिंग काम है सर इनका। देखिए आप वहाँ से इसमें मटेरियल ही कुछ नहीं है सर। ये सड़कें काम ठीक नफर लात लग 6-7 वर पुराना अकिस 4 नफर बीस 2 नफर मैकडम तो त्रोक बिल्कुल ठीक कहीं रूट पानी थोड़ गया। आप खुद देख सकते हैं हम विटमिनस लेयर फर्स्ट लेयर डाल रहे हैं। इसमें जब गाड़ियाँ चलती हैं हम दूसरा कोट डाल रहे हैं तो तब तक इसमें कोई उठ रहा है, और जब दूसरा कोट हो जाएगा और सील हो जाएगा तब फाइनल में मौजूद है। नारिस्तान रोड पर ये जो इलाका है आरीपल का इलाका है। कल इस रोड पर मैकडम बिछाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मैकडम बिछाया गया है कैसे बिछाया गया है। आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट का पैसा है किस तरह इसको बर्बाद किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादी है ये भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने हुकाम से इस हवाले से जाँच का मुतालबा किया है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 आरीपल। देवर त्राल में लोगों ने त्राल सतोरा सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मांग कर रहे थे कि त्राल वागड़ सड़क से पाइपलाइन को जल्द मुंतकिल किया जाए ताकि सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि तरसीली लाइन कई जगह पर फट गई है। उन्होंने इंतजामिया से पाइपलाइन को जल्द मुंतकिल करने की अपील की है। शोपियां के कमदलान में लोगों की कसीर तादाद ने
कल एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजियों के मुताबिक इलाके में जानवरों की चोरी की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। स्मगलर रात के औकात में भेड़, गाय और बैल की चोरी कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक चोरी की वारदातों को कई मरतबा इंतजामिया की नोटिस में लाया गया है, लेकिन वो तमाशाई बने हुए हैं। जमीन कम 20 तारीख की रात है। चोर कितने पता नहीं कितने आए हैं। उन्होंने हमारे जो तबीयत खाने हैं उनको खाली कर दिया है। लगभग 7 जो गाय थे हमारे वो तो रातों रात गायब हो गए। पता नहीं ये कौन है। चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम तजम्मुल हुसैन खान ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम और बीरवा का दौरा किया। उन्होंने अस्पतालों में कोरोना वायरस से मुताल्लिक जारी कामकाज का जायजा लिया। मागाम में लोगों के एक वफ्द ने मागाम अस्पताल में दरपेश मसाइल से मुताल्लिक CMO के साथ मुलाकात की। वफ्द ने मागाम अस्पताल में अमले की कमी को पूरा करने, अस्पताल में बड़ी एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम करने, पुराने अस्पताल को दोबारा चालू करने का CMO के सामने अपने मुतालबात पेश किए। CMO ने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को आला हुकाम के साथ उठाकर जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दौरा में आज यहाँ पे मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागाम का किया। यहाँ पे कुछ लोग भी मुझे अभी मिले, आपके सामने ही वो थे। उनने कुछ डिमांडें भी रखी, उन पर भी नज़र में रखूँगा जो भी यहाँ पे ये मसले हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ऑन द जॉब। लोगों ने भी डिमांड की, यहाँ पे मागाम में पुराना अस्पताल था जो फ्लड इफेक्टेड है। हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे वो मलबा अभी उधर ही पड़ा है जो कि वहाँ पे 2014 के फ्लड्स में था, या कोई सफाई नहीं हुई। अपनी वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के साथ ये मसला भी उठाऊंगा। जम्मू में भी जुमे की शाम से जारी लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। इंतजामिया ने पाबंदियां आयद कर दी हैं, आवाम ने भी इन पर अमल किया। इस बीच दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। कई मकामात पर पुलिस ने हारदार तार बिछाई थी। पूछताछ के बाद इमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाज़त दी जा रही थी। जिला भर में मेडिकल दुकानें खुली रहीं। करगिल में कोरोना वायरस से मजीद एक शख्स की मौत हुई है। करगिल एक बार फिर कोरोना वायरस से पाक हो चुका था, मगर गैर रियासती मजदूरों के आने जाने से फिर कई मुस्बत केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक जिले में 3 अमवात हो चुकी हैं। उधर कल शाम 2 और अमवात हुई हैं, मगर अभी तक उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। इंतजामिया ने करगिल शहर को रेड जोन करार दिया है। कोरोना वबा को इलाके में कंट्रोल करने के लिए खारा भैलिसा के तहसीलदार सुबो अहमद साहद की कोशिशों की मकामी लोगों ने जमकर सताइश की। यही नहीं, पुलिस एहलकार भी तहसीलदार की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है। यहाँ के लोगों के मुताबिक तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइंस को इलाके में सख्ती से नाफिज किया है। यही नहीं, क्वारंटीन सेंटर की खिदमात को भी बेहतर बनाया और इलाके में अशाया ज़रूरिया की कमी नहीं होने दी। यहाँ के लोगों को अब माइग्रेंट मजदूरों की आमद से खतरा महसूस हो रहा है। वो हमारे तहसील कहरा में आए। जब वो लेबरर्स बाहर से आए तो यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा हरास हो गई। आज भी जितने टेस्ट आए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। इसका सबसे बेहतरीन सिला जो है हमारे तहसीलदार साहब कहरा। हमारे तहसीलदार साहब ने जिस तरीके से यहाँ काम किया, ये इसी का सिला आज हमें मिला कि सारे केसेस जो है वो नेगेटिव आए। सारे माइग्रेंट लेबर्स आए, उनको हमने बिल्कुल प्रॉपरली विद सेट प्रोटोकॉल जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा। उनकी सैंपलिंग हुई और जब वो नेगेटिव आए उसके बाद भी उनको हमने बिल्कुल सर्विलेंस टीम्स हमारी थी जिनमें होम क्वारंटाइन के लिए उनको 14 दिन के लिए बिल्कुल माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व किया गया। भदरवा में कल 14 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें बेशतर सरकारी मुलाजमीन हैं। इसको देखते हुए इंतजामिया ने भदरवा में बेमुद्दत लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। भदरवा के SDPO के मुताबिक अगले अहकामात तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा और मेडिकल शॉप्स को भी इस लॉकडाउन में छूट नहीं रहेगी। पॉजिटिव पाए गए मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफ़ी वक्त दरकार होगा। जिला इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक घगवाल, सांबा, विजयपुर और बारी ब्रह्मणा में 30 जुलाई तक लॉकडाउन जारी है। सांबा में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अशिया ज़रूरिया खरीद व फरोख्त की इजाज़त है।
न्यूज 18 ने 22 जुलाई को राजौरी के कोविड केयर सेंटर की खस्ता हालत और गंदगी पर एक वायरल वीडियो पर मबनी रिपोर्ट नशर की थी, जिसके बाद राजौरी के डीसी एक्शन में आ गए हैं। डीसी नज़ीर अहमद शेख के मुताबिक खबर के नशर होते ही इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह खबरों से इंतजामिया को हालात को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर जिले में किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में बदनज़मी पाई जाती है तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल जानते होंगे, जब सुंदरबनी में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें पहले बताया गया कि एक बिल्ली जो है अंदर आ गई और उस बिल्ली ने जो है वहाँ पे जो है वो गन डाला। उसके बाद एक कुत्ते का जो है दिखाया गया कि कुत्ता प्लेट में जो लीक कर रहा है। उसके बाद इमीडिएटली उसको वहाँ से हमने शिफ्ट करके यहाँ पे जहाँ पे एक्सक्लूसिव जो डेडिकेटेड हमारा फीमेल के लिए कोविड के सेंटर है उसमें रखा गया। उसके बाद कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं हुई है। हमने इंटरनल इंक्वायरी करवा के जहाँ जहाँ ऐसे वीडियोज़ वायरल होते हैं उनको बिल्कुल जो है उन पर एक्ट लिया जाता है। वक्त एक और ब्रेक का ब्रेक। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज ने पडर अथोली के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। तलत परवेज ने कॉलेज की नौतामीर शुदा इमारत का जायजा लेते हुए एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को सही देखरेख की हिदायत दी। किश्तवाड़ में भी तलत परवेज ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का दौरा किया और ऑडिटोरियम ब्लॉक का जायजा लेते हुए तेजी से तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए तमाम कामों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। यहाँ पे हमने पिछली बार जब विजिट किया था कुछ क्लासरूम की कमी बताई थी गई थी, तो हमने 4 रूम इमीडिएटली प्रीफैब बना लिए थे। 8 रूम का मेन कंस्ट्रक्शन ब्लॉक जो है वो आपने देखा होगा कि इस बार मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा। जो पैसे उसको देने थे हमने बैलेंस वर्क के लिए 1.5 करोड़ रुपया, वो भी वहाँ गुजार कर दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ का डिमांड था लोकल लोगों का कि हमारा म्यूज़िक और फाइन आर्ट पे आगे बढ़े, तो हमें 2 पोस्टें, एक वोकल की और एक म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट की सैंक्शन कर दी हैं आज। गांधरबल म्यूनसिपल काउंसिल इंतजामिया किस हद तक गैर संजीदा है, इसकी मिसाल उस कचरे और गंदगी के अंबार को देखकर लगाया जा सकता है। ये इलाका शहर का पॉश इलाका तस्लीम किया जाता है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कैंपस और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज समेत कई नामवर तालीमी इदारे मौजूद हैं। कोरोना वबा के इस दौर में म्यूनसिपल काउंसिल साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर जोर दे रही है, लेकिन ये गंदगी का अंबार म्यूनसिपल काउंसिल की पोल खोल रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक बार बार अपील और शिकायत के बावजूद एग्जीक्यूटिव अफसर इस मामले में संजीदा नहीं है। लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और म्यूनसिपल काउंसिल के आला हुकाम से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। 4 गांव है, पूरा टाउन यहाँ से ही है, लोग चल नहीं पा रहे। परसों ही 2-3 आदमियों को कुत्तों ने काटा है। कोई ना कोई हादसा होता रहता है यहाँ पे। हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढे, हमारे लिए कोई डंपिंग साइट या इसका अल्टरनेटिव कोई ढूंढे कहीं और यहाँ पे ये डाल सके। तूत ोट सोरे ोटाना बरान अथ मज हून तीत्या कीमत बोत वारिया फिर गए एग्जीक्यूटिव अफसरस मगर सह टस्ट मस्ट ग कहें। हुकामन अपील करान, खास कर डायरेक्टर लोकल बॉडी सह पान सह वो पान अपर दुनिया पकान मुश्क यूत कीमत बूझो तुम खुदा दिन बेमार खतरा अप बहुत पुरजोल अपील करान डायरेक्टर लोकल बॉडी सह वो पान। मौजूदा दौर में कोरोना वायरस के चलते हर जगह सेहत का शोबा मौजूए बहस बन गया है। लोग सेहत के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के साथ साथ इसे जदीद सहूलियात से लैस करने का मुतालबा कर रहे हैं। बांडीपुरा में जिला अस्पताल को नई इमारत में शिफ्ट करने को लेकर पिछले कुछ अरसे से सिर्फ अफवाहों का सिलसिला जारी है। हकीकत यही है कि बांडीपुरा में जिला अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल करने में 10 साल का अरसा भी कम पड़ गया। इस वजह से अस्पताल को अभी तक चालू नहीं किया गया है। मौजूदा जिला अस्पताल में जगह की काफ़ी कमी है। यहाँ कई आर्जी शेड कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर सिटीजन्स पार्टी के सदर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने जिला अस्पताल के काम में ताखीर को लेकर बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि बांडीपुरा के लोगों को फौरन मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। जब हुकाम से पूछा जाता है कि अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार कब तक हो जाएगी, तो ये कहते हैं कि नई बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। पूछा जा सकता है कि अगर बिल्डिंग तैयार हो चुकी है तो फिर पुरानी इमारत से अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि बांडीपुर के लोगों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम कब की जाएगी। महकमा फिशरीज ने सयाहती मकाम पहलगाम में रेनबो ट्राउट सीड स्टॉकिंग का अमल शुरू किया।
आरडू, पहलगाम और नाला लिदर के कई अहम मकामात पर सीड स्टॉकिंग का आगाज़ किया गया। डीसी अनंतनाग के अलावा डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद अमीन और अमला मौजूद रहा। महकमे के डायरेक्टर ने बताया कि इस तरह का अमल हर जिले में शुरू किया गया है ताकि ट्राउट मछली की पैदावार बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी हेचरियों के अलावा निजी हेचरियों को भी सीड फराहम की जाती है। गाँव एरिया है, इसको हम स्टॉकिंग हर साल करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम मखसूस था। आज जो हमने स्टॉकिंग की बड़ा साइज़ किया, अच्छा सा साइज़ किया। आगे हमने आड़ू के आगे घोड़े पर भी फिश भेज दी ताकि आगे लिदरवक एरिया में भी हम स्टॉकिंग करें। डिपार्टमेंट का ये बहुत आगे चला है। आजकल ये डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में ट्राउट जो कल्चर कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा फार्मर जो कर रहे हैं। लखनपुर में कौमी शाहराह पर शुरू किए गए टोल प्लाजा की मुखालफत का सिलसिला जारी है। ऑल पार्टी टोल एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। टोल प्लाजा की मुखालफत में एहतजाज का लाहमल तैयार किया गया। मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुख्तलिफ पार्टियों और तंजीमों के नुमाइंदों ने मरकज़ पर जम्मू कश्मीर से बदला लेने का इल्ज़ाम लगाया। उनके मुताबिक वाजपेयी हुकूमत में इस सड़क का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सड़क की तकमील नहीं हुई, लेकिन टोल वसूल किया जा रहा है। जे बिल्कुल हमसे एक हमें जे समझ कर यतीम समझ कर अब जम्मू कश्मीर की जनता को यतीम समझ कर सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे एक बिल्कुल हमारे साथ एक जुल्म कर रही है। हमारे साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है कि इन्होंने 30-50 साल स्पेशल स्टेटस एंजॉय किया है। कोई कानून नहीं है, हमारे पर आइन नहीं चल रहा कोई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आइन कोई नहीं है, ना इंडियन आइन है ना जम्मू कश्मीर का आइन है। एक रूल्स की लिस्ट बनाई गई है, एक रूल्स की लिस्ट बनाई गई है। उस रूल्स की लिस्ट के तहत हम पर हुकूमत चलाई जा रही है। 370 टूटी दी है सरकार की तरफों और जी मौजूदा सरकार है उनके नुमाइंदे या जो रिप्रजेंट करते स्टेट ही उन्हें लोग ये आख्या 370 टूटने के बाद रिक्रूटमेंट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां आनगियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इतने आनगियां। रोज़गार के साधन तो उसे मिले नहीं, लेकिन बेरोजगारी जरूर सारे नौजवानों ने मिली। कठुआ के शहीदी चौक में करगिल जंग के शहीदों की याद मनाई गई। शहीद संपर्क पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ करगिल विजय दिवस के मौके पर एक सर्विसेजमैन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया और शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया। ये जो विजय मिली थी बड़े मुश्किल से मिली थी। आज के दिन हमारे वीर 12 कठुआ के जो हमारे सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया अपने भारत माता के प्रति, मैं सर्वप्रथम तो सभी को नमन करता हूं, लेकिन उन कठुआ के वीरों को जिन्होंने हमारी आन बान शान को बढ़ाने के लिए अपने मान सम्मान को, व्यक्ति का सम्मान से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती। हम आज के दिन 26 जुलाई को जितने भी जो कारगिल वार में जो शहीद हुए थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम तहे दिल से अपने दिल से गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। महला पुरानी भुंज में समाज सुधार सेवा सोसाइटी की जानिब से करगिल दिवस मनाया गया। प्रोग्राम में कोविड-19 की गाइडलाइंस पर भी अमल किया गया। प्रोग्राम की सदारत सोसाइटी के चेयरमैन जुगल किशोर शर्मा ने की। पद्मश्री रिटायर्ड एजुकेशन अफसर शंभूनाथ खजूरिया मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए और शहीदों की तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज का जो दिन है बहुत खुशी का दिन है कि 99 के बीच यहाँ पर पाकिस्तान ने जो आंख मचोली की थी द्रास सेक्टर के बीच, मास्को वैली तो और टाइगर हिल के बीच, वहाँ पर जो उसने आंख मचोली की थी उसका जवाब जो आज के ही दिन जवाब दिया गया था। 2 महीने का ये ऑपरेशन चला जिसके बीच भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की। आज के दिन के मैं पूरे देशवासियों को और भारतीय सेना को मुबारकबाद देता हूँ। करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल पूरे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान भारत के 527 वीर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। मैं उन जवानों को और उनको जन्म देने वाली माताओं को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया।
आज पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। इससे इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। हिंदुस्तानी फौज ने भी पड़ोसी मुल्क की शरपसंदी का जबरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तान की जानिब से दागे जा रहे मोर्टार रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। करगिल के नामवर वल्ती शायर व अदीब हाजी सादिक अली सादिक इंतकाल कर गए। हाजी सादिक को उनकी तनसीब के लिए रियासती एजाज़ से नवाजा जा चुका है। सादिक अली सादिक का शुमार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बल्तिस्तान के नामवर अदबी शख्सियात में होता है। आपकी रहलत से अदबी हल्के में एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। अभी तक मरहूम की कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। पुंछ के मंडी तहसील के बरारी इलाके में एक भालू के हमले में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी शख्स का राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मी शख्स की शनाख्त 56 साला मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई है। सुबह चहलकदमी कर रहे मोहम्मद यूसुफ के पैरों पर भालू ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे 60 टाके लगे हैं। कठुआ के पहाड़ी तहसील बिशोली के गांव पलाही में गुज़श्ता कई रोज से तेंदुए का खौफ फैला हुआ है। इससे गांव वालों के अलावा आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ महकमे ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा नस्ब किया है। महकमे ने बहुत जल्द तेंदुए को पकड़ लेने की यकीन दहानी कराई है। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर लौट। नाजायज कब्जा किया जा रहा है और जंगलात में लूट जारी है। झील, जंगलात और दीगर कुदरती वसाइल हमारी पहचान है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना काफ़ी लाजमी है। नाज़रीन, आज लड़ी शाह इसी मामले पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको बता दें, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। Rosuk walya vyot purung beyedal. Rosuk walya vyot purung beyedal. Saap heti karing beye jangal. Saap heti karing beye jangal. Rosuk walya vyot purung beyedal. Vayrasan gang lilay sari. Vayrasan gang lilay sari. Surav karilaj bad kari. Surav karilaj bad kari. Devdarant yarant tuktal. Devdarant yarant tuktal. Rosuk walya vyot purung beyedal. Saap heti karing beye jangal. Surat nang gaya kes lideras. Surat nang gaya kes lideras. Kabz osun kormut janglas. Kabz osun kormut janglas. Hat sanyhas bulldozer rastal. Hat sanyhas bulldozer rastal. Rosuk walya vyot purung beyedal. Saap heti karing beye jangal. Khosh hal sar ya bolur anchar. Khosh hal sar ya bolur anchar. Sari niji lan ko ruklur par. Sari niji lan ko ruklur par.
Somoromut chukmanasbal Somoromut chukmanasbal Rosuk valeu vuhot porun beyedal Sap hetti karın bey jangal Jil tay jangal sarı mayson Jil tay jangal sarı mayson Yamı vıyısı hiç son vatanındı bon Yamı vıyısı hiç son vatanındı bon Badi kalihuk yamtsur jal jal Badi kalihuk yamtsur jal jal Rosuk valevu höt purun beyedal Rosuk valevu höt purun beyedal Sap hetti karın bey jangal Sap hetti karın bey jangal Rosuk valevu höt purun beyedal